होप एवरीथिंग इज फाइन। मैं हूं सुधा पवान। दिस इज अवर ब्यूटीफुल चैनल बायोमेट्रिक्स, जहां हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके और बायो को ईजिली लर्न करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। तो बच्चों, अब हम अपने आगे हैं नए टॉपिक पे और दैट टॉपिक इज gnathostomaटा, also called gnathostomaटा, but G is silent here. The right pronunciation is gnathostomaटा। आपको जो इफेक्टिव लगे वो बोल सकते हो। हमने तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने हैं, टीचर ने हमसे ओरल तो लेना नहीं है राइट। अच्छा, तो हम gnathostomaटा, अब हम बिल्कुल जो पूरे gnathostomaटा से सब कुछ कवर अप कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे gnathostomaटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखें तो आपको बिल्कुल पता होगा कि हम लोग वर्टिब्रेट्स को याद कर रहे हैं वेटर की फैमिली से, राइट, कि भाई वेटर बन जाता है। अब वेटर क्या करता है, दूसरों को खाना सर्व करता रहता है, तो खुद भी खाता रहता है और एक्स्ट्रा खाने की वजह से उसका पेट हो जाता है ख़राब, राइट। और वो पेट को सही करने के लिए क्या करता है कि भैया मेरा पेट इन खाने से ख़राब नहीं हो रहा है, मेरा पेट जो खाना बनाने के बर्तन है उनसे ख़राब हो रहा है। फिर वो कहता है कि भाई अब दिमाग लगाना पड़ेगा, जितना भी कोई एक्स्ट्रा स्किल वाला ही वेटर होगा ना, वही अब क्या करेगा, दिमाग लगाएगा और स्पेशल पैन लेके आएगा जिसमें हम खाना नहीं बनाते हैं। वो स्पेशल पैन लेके आएगा स्टोमक के लिए, जिससे कि पेट ख़राब ना हो। क्योंकि हम लोग gnathostomaटा को किसके ट्रिक से पढ़ रहे हैं? यस, गंदा स्टोमक। गंदा स्टोमक के नाम से हम gnathostomaटा को पढ़ रहे हैं। वैसे रियल मीनिंग्स क्या है पता है आप लोगों को, मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आई राइट अगेन। नेथो का मतलब होता है बच्चों जा। मीन्स होता है जा, राइट। और स्टोमा मीन्स होता है माउथ। मीन्स क्या हो गया, जा है माउथ में। इन एनिमल्स के माउथ में जा होता है। इससे पहले जो हमने एनाथोस्टोमेटा पढ़े हैं, एग्नाथोस्टोमेटा भी जिसे बोलते हैं, वो क्या थे, उनमें जा नहीं थे, लेकिन ये इन एनिमल्स में ये होता है, जा होता है। अब इसकी वजह से ये खाते रहते हैं, हमारी ट्रिक है। तो पहले हम ट्रिक लिखते हैं, उसके बाद हम इसके आगे के कैरेक्टर्स को समझेंगे, राइट बच्चों। क्योंकि जा है तो ये सब कुछ खाते रहते हैं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपनी ट्रिक। ज़्यादा खा जाते हैं, पेट इनका ख़राब हो जाता है। उसी पेट को ख़राब होने की वजह से हमने गंदा गनेथा के लिए लिखा था गंदा, और स्टोमक लिखा था टोमेटा के लिए। लिखा था क्या, लर्न किया था, समझा था कि बस हमें ट्रिक से याद रहना चाहिए, राइट। तो क्या होता है, वो कहते हैं कि जो भी वेटर रखता है एक्स स्किल, एक्स्ट्रा स्किल होनी चाहिए ना उसके पास, यस स्किल, वो ही कैन कर सकता है अर्न कमाई। किस चीज़ की कमाई बच्चों? सेमी सर्कुलर, पेयर्ड, मतलब दो, सेमी सर्कुलर शेप भी बता रहे हैं वो, सेमी सर्कुलर। उसने बोला कि भाई राउंड से तो पेट खराब होता है, सेमी सर्कुलर बड़े वाले। खाना ज़्यादा बनाना है ना, गंदा स्टोमक इसीलिए तो खा खा के। स्पेशल पैन, खाने के लिए जिसमें कि खाना बनाया जाए, स्पेशल पैन। स्टोमक ठीक रहे और गेन करे फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज नहीं लिखेंगे बच्चों, उपहार लिखेंगे।
अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा हो तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हिंदी इज़ जस्ट फॉर कनेक्शन, द राइट थिंग विल कम फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो हमारे कैरेक्टर्स हैं इसमें वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से आएंगे, राइट बच्चों। चलिए अगर इनका नामकरण भी कर देते हैं, बेचारे ये पैदा हो गए, नाम भी तो होना चाहिए ना, कितने हो गए। ये करेक्टर्स हैं, जितनी भी मैं लिखती जा रही हूँ, ऑल दीज आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेथोस्टोमेटा, ऑल दीज आर द करेक्टर्स ऑफ नेथोस्टोमेटा। इन्हीं में हम लोगों की मेन हेडिंग छुपी हुई है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या है, ट्रिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि जो भी उनका स्टोमक ख़राब हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा खाते रहते हैं, जो भी वेटर रखता है एक्स स्किल वो ही कैन कर सकता है अर्न, कमाई सही बात है, ठीक है। और पेड़ 2 सेमी सर्कुलर बड़े वाले स्पेशल पैन बनाने के लिए जिसमें खाना बनाया जा सके। स्टोमक ठीक रहेगा और अगर पेट उनका ठीक रहेगा, देखो बच्चों पेट सही रहता है तो मूड भी सही रहता है, राइट। तो पेट सही रहेगा तो गेन करेंगे फर्स्ट उपहार, भैया वो जिस कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करेंगे उनको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, राइट। अब जो सबसे पहली चीज़ है इसमें, जो दिस इज़ फॉर जा, दिस इज़ फॉर जा, JW। इन एनिमल्स में जा होता है, राइट। जितने भी नेथोस्टोमेटा होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया जा इन माउथ, फिर भी हेडिंग में आ जाता है दीज एनिमल्स हैव जा इन माउथ, राइट। पहली तो चीज ये थी। सेकंड, वेटर, बच्चों वेटर का पता है, वर्टिब्रा, वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रे के लिए है। क्या होता है, जितने भी कोर्डेट्स होते हैं सबके लार्वा स्टेज में क्या कौन सी चीज़ बनती है बैक में, यस नोटोकोड्स बनती है। लेकिन जैसे ही वो नेथोस्टोमेटा में आते हैं, हम लोगों ने एनेथोस्टोमेटा या एग्नेथोस्टोमेटा में क्या पढ़ा था कि उनमें वर्टिब्रा भी होती है प्लस नोटोकोड्स भी होते हैं, वो बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। लेकिन वर्टिब्रेट्स में क्या हो जाता है, जो नोटोकोड्स होती है एडल्ट में रिप्लेस कर जाती है बाय वर्टिब्रा। और वर्टिब्रा और नोटोकोड्स में मैं डिफरेंस अपने प्रीवियस लेक्चर्स में करा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। अगर आप लोगों ने नहीं देखा देन गो टू माय चैनल वॉच देयर। वर्टिब्रा, नोटोकोड, रिप्लेस्ड बाय जॉइंटेड, जॉइंट वाली होती है ना ये तो, वर्टिब्रा। क्योंकि नोटोकोड क्या था, जॉइंटेड नहीं होता है, राइट बच्चों। वेटर था इसके लिए। एक्स स्किल इज फॉर, बताओ बच्चों फटाक से, मैम आपको सुनाई देगा नहीं देगा फिर भी बताओ। ओहो कैपिटल लिखो, छी 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 छी, लेक्चर शुरू होते ही मिस्टेक्स हो गई। एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन के लिए बच्चे एक्स स्किल यूज किया है मैंने। एक्सोस्केलेटन होता है इन एनिमल्स में, यस होता है, एग्नेथोस्टोमेटा में नहीं था। दीज एनिमल्स हैव एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन समझते हो बच्चों, स्किन जो होती है एपिडर्मिस डर्मिस जो बनी होती है इनमें, और अब उन अलग अलग, क्योंकि इसके जब आगे जाएंगे तो इसके फिर सब क्लासेस होंगे तो उनमें अलग अलग होंगे, तब हम वहाँ पे याद कर लेंगे। लेकिन एक्सोस्केलेटन इसमें होता है। अगर हम बताएं तो सिंपली मैं आपको बता सकती हूँ, स्केल्स हो सकती हैं, फिशेज में पाई जाती हैं, राइट। रेप्टिलियंस में भी होती है, लेकिन स्केल्स फिशेज में डर्मल होती है और रेप्टिलियंस में एपिडर्मल होती है। स्केल्स भी होती हैं, हेयर भी होती हैं, फीदर भी होते हैं, ये सब के सब एक्सोस्केलेटन हैं। हूफ होते हैं, हूफ समझते हो, जो एनिमल्स होते हैं 4 फीटेड एनिमल्स होते हैं जो चलते हैं जानवर टाइप, उनके पैरों में जो बने होते हैं ना, हिंदी में खुर बोलते हैं, राइट। हूफ होते हैं, हॉर्न होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं इन एनिमल्स में, वो डिपेंड करेगा कौन सी क्लास में है। तो बच्चों कैन, कैन इज फॉर, सॉरी मैम ये तो 4th है, यस बच्चों दिस इज 4th।
फोर्थ बच्चों कैन से मैंने बताया था आप लोगों को, अगर नहीं आपने देखा तो फिर भी बता रही हूँ, दिस इज क्रेनियल नर्व। कितनी होती है बच्चों इनमें? मैम हमें पता है, बताओ फिर। 10 to 12 पेयर। यस, इंटेलिजेंट। 10 to 12 पेयर। अब ये बच्चों क्लासेस जब हम अलग अलग पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कौन सी क्लास में 10 होती है और किस में 12 होती है। अर्न से बच्चों, ई से मैंने बताया था, इतने पोर्शन से याद रखना है। ई इज फॉर ईयर। इससे पहले जो एग्नेथोस्टोमेटा होता है बच्चों, उनमें सिर्फ इंटरनल ईयर होता है, लेकिन यहाँ से क्या है, जब हम नेथोस्टोमेटा पढ़ना शुरू किया है तो यहाँ से मिडिल ईयर भी स्टार्ट हो जाता है। वो अलग बात है कि एक्सटर्नल ईयर जाने के बाद मैमल्स में दिखाई देता है, उसके अलावा तो एक्सटर्नल ईयर दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ से मिडिल ईयर शुरू हो जाता है ऑल द क्लासेस में। इंटरनल एंड मिडिल ईयर इज प्रेजेंट। समझ रहे हो बच्चों? मैंने उसमें बताया भी था कि अगर कोई भी आपको एग्नेथोस्टोमेटा का एग्जांपल देता है, मिक्स जीन का, वो पूछ ले उसमें कितनी ईयर ओसिकल्स होती है, नहीं होती है। जब मिडिल ईयर ही नहीं होता तो बट वाई हाउ, थोड़ा दिमाग चलाओ, कैसे उसमें फिर मिडिल ईयर की बोन होगी? नहीं हो सकती, राइट बच्चों? इनमें इंटरनल प्लस मिडिल ईयर दोनों होता है। फिफ्थ, सिक्स, पेयर्ड इज फॉर पेयर्ड कंडीशन बच्चों। इनमें पेयर्ड कंडीशंस होती हैं, राइट? पेयर्ड कंडीशंस होती हैं। जो उन हम लोगों ने एग्नेथोस्टोमेटा पढ़ा था उनमें पेयर्ड कंडीशंस नहीं थी, उनमें सिंगल्स थे, फिन्स भी सिंगल्स थे, नोस्ट्रिल भी सिंगल्स थे, लिम्स तो थी ही नहीं, राइट? दीज एनिमल्स हैव पेयर्ड कंडीशंस। पेयर्ड कंडीशन जैसे कि क्या हो गया पेयर्ड कंडीशंस में? लिम्ब दो हैं, हम लोगों के लिम्स भी तो होते हैं, फिशेस के भी फिन्स डबल होते हैं, एम्फीबियंस के भी पैर होते हैं, मतलब जितने भी एनिमल्स आगे इसमें जाएंगे उन सब में पेयर्ड कंडीशंस हो जाती हैं। और पेयर्ड कंडीशन से ही बच्चों मैंने बताया था, जैसे कि नोस्ट्रिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोस्ट्रिल टू हो गए ना, एक इधर का होता है ओपनिंग, एक इधर की होती है। लिम्स क्या होते हैं? टू पेयर, अपर का और लोअर का। समझ रहे हो बच्चों? इनमें पेयर कंडीशंस हो जाती हैं। अगर लिम्स हैं इन जो आगे के एनिमल्स में, लेकिन फिन्स भी होते हैं, जैसे कि फिन्स होते हैं फिशेज में, वो भी पेयर होते हैं, राइट? तो पेयर्ड कंडीशन से स्टार्ट हो जाती है नेथोस्टोमेटा के बाद। स्पेशल पेन से बच्चों मैंने पेयर्ड के बाद है सेमी सर्कुलर। यस, सेमी सर्कुलर इज फॉर सेमी सर्कुलर कनाल। सेमी सर्कुलर कनाल। अब बताओ मुझे बच्चों, सेमी सर्कुलर कनाल्स कहाँ होते हैं? मैम हमें पता है, फिर बताओ थोड़ा सा दिमाग चलाओ। इंटरनल ईयर में होती है। कितनी होती है? देयर आर थ्री पेयर्स होती है। एक वन का ईयर में होगी, एक दूसरे ईयर में होगी, जो पेयरिंग कंडीशन है, 3 पेयर। ठीक है बच्चों, अब हम आ गए स्पेशल पेन पे। स्पेशल पेन इज फॉर बच्चों, एस स्पेशल लिखवाया था मैंने स्प्लीन के लिए, स्प्लीन, और पेन लिखवाया था पैनक्रियाज के लिए। अब बच्चे सोच रहे होंगे मैम कहाँ लिखवाया था? बच्चों मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये सब करवा चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा देन गो टू माय चैनल, वॉच दिया। जब मैंने नेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा में डिफरेंस कराया था तब भी मैंने इन सारी कैरेक्टर्स को बताया था, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि देयर कम्स, अगर आप 12th क्लास में हो या 11th क्लास में आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, देन यू हैव टू राइट लाइक दिस। हमें उसके बारे में पता होने चाहिए, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए तो सब कुछ पता होना चाहिए। स्प्लीन और पैनक्रियाज वेल डेवलप्ड होती है, एनेथोस्टोमेटा में नहीं थी बच्चों। 9th आ जाता है हमारा स्टोमक। छोटा लिख देने दो ना बच्चों, क्या फर्क पड़ रहा है। स्टोमक प्रेजेंट होता है बच्चों इनमें, एनेथोस्टोमेटा में एब्सेंट होता है, स्पेसिफिक था।
गेम से बच्चों मैंने याद करवाया था आप लोगों को गोनेड्स, मैंने गोनेड्स के लिए लिखा है, गोनेड्स एंड गोनोडक्ट, गोनेड्स और गोनोडक्ट्स के लिए मैंने आप लोगों को ये लिखवाया था। तो गोनेड्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड इन कंडीशन एंड गोनोडक्ट प्रेजेंट, गोनोडक्ट प्रेजेंट, समझ रहे हो बच्चों, इनमें गोनोडक्ट्स होती हैं। हम लोग डिफरेंस में से कर चुके हैं, इसलिए मैं लेक्चर्स इजीली आप लोगों को करवा रही हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो देन गो टू माय चैनल एंड वॉच दिया। कुछ बच्चे सुनेंगे मैम बार बार चैनल की बात करें, एक्चुअली इसलिए क्योंकि बच्चों मैंने वहाँ पे इसमें बहुत डिटेल्स में आप लोगों को समझाया। आज तो जस्ट मैं लेक्चर्स आप लोगों को इसलिए कर रही हूँ कि एक बार फिर से रिविजन हो जाता है और हमारे करेक्टरिस्टिक ईजिली हम लोगों को दोबारा लर्न हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने इसको ईजिली समझा हुआ है तो हमें करने में भी ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगने वाला है, राइट। तो इसमें पेयर्ड कंडीशंस में होता है, जबकि एग एनाथोस्टोमेटा में क्या होता है बच्चों, वहाँ पे पेयर्ड कंडीशन स्टार्ट ही नहीं होती, नोस्ट्रल भी सिंगल होता है, गोनेड्स भी अनपेयर्ड्स होते हैं, मतलब टेस्टिस है तो एक टेस्टिस होगी, ओवरी है तो एक ओवरीज होगी। लेकिन जब हम नेथोस्टोमेटा में आते हैं, चाहे वो फिशिस से स्टार्ट हो जाता है और मैमल्स तक, अगर ओवरीज है वो भी पेयर कंडीशंस में है, और जितने भी गोनेड्स हैं उनमें गोनोडक्ट्स होती हैं कि जो गोनेड्स से लेके जाए, जैसे कि ओवरी से ओवा को रिलीज करने के लिए और जो टेस्टिस से स्पर्म को रिलीज करने के लिए डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जिससे वो आराम से उससे बने हुए जेनाइटल स्ट्रक्चर्स को लेके जा सके। अच्छा बच्चों फर्स्ट, अच्छा ये 10th था, सॉरी। अच्छा 11th वन कौन सा था बच्चों, लास्ट है तो यही लिखवा देती हूँ। फर्स्ट बच्चों मैंने लिखवाया था फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बच्चों, इनमें दोनों टाइप का होता है बच्चों, एक्सटर्नल भी होगा, इनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, कुछ होंगे जिनमें इंटरनल होगा, कुछ होंगे जिनमें एक्सक्लूसिव एक्सटर्नल होगा और कुछ होंगे जिनमें एक्सक्लूसिव इंटरनल होगा। बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। तो फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होगा, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इज प्रेजेंट। इन एनिमल्स में बच्चों एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के फर्टिलाइजेशंस प्रेजेंट होते हैं, राइट। जबकि हमने एनाथोस्टोमेटा में पढ़ा था तो उनमें टोटली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस था। तो कितनी सारी करेक्टरिस्टिक्स तो हम लोगों ने यहीं से फिर एनाथोस्टोमेटा से फिर से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए क्विक रिवीजन लेते हैं, 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा हम लोगों का। उनमें एनाथोस्टोमेटा में जा एब्सेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। इनमें ओनली नोटोकोड्स जब वो एडल्ट में जाती है तो वर्टिब्रेट्स से रिप्लेस्ड हो जाती है, जबकि एनाथोस्टोमेटा में नोटोकोड्स प्लस वर्टिब्रेट्स दोनों प्रेजेंट होती है। एडल्ट में वो बहुत ही स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स होता है उसका। एक्सोस्केलेटन इन एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, वो डिपेंड करता है कौन से एनिमल है। फिशेज में स्केल्स होती हैं, एम्फीबियंस में तो कुछ भी नहीं होता, उनमें एब्सेंट कर जाता है। रेप्टिल्स में भी स्केल्स होती हैं, एवीज जाते हैं उनमें तो उनके फीदर्स बन जाते हैं, राइट। और हम लोगों जो एनिमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनमें हेयर्स बन जाते हैं, ग्लैंड्स बन जाती हैं। क्रेनियल नर्व्स उन एनिमल्स में मतलब एगनेथोस्टोमेटा में 8 to 10 पेयर थी, जबकि यहाँ पे 10 to 12 पेयर होती है, राइट। अब ईयर जो एनाथोस्टोमेटा में थी टोटली सिर्फ इंटरनल ईयर था, जबकि यहाँ पे मिडिल ईयर भी डेवलप कर गया है। अब होगा तो इनमें एक्सटर्नल ईयर भी, लेकिन मैं सभी में नहीं लिखवा सकती मिडिल ईयर इज प्रेजेंट। चलो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एंड एक्सटर्नल ऑल्सो। एक्चुअली मैंने ये इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि टोटली सभी में एक्सटर्नल नहीं होता, मैमल्स में जाके होगा, बाकी के फिशेस वगैरह में इन लोगों में एक्सटर्नल नहीं होता है। लेकिन राइट पेयर्ड कंडीशंस वहाँ पे एब्सेंट थी, वहाँ पे अगर फिन्स भी थे तो वो भी सिंगल्स थे, उनके गोनेड्स जो थे वो भी सिंगल्स थे, गोनोडक्ट्स उनमें एब्सेंट थी। जबकि यहाँ पे गोनेड्स पेयर्ड्स कंडीशंस में होते हैं, गोनोडक्ट्स प्रेजेंट होती है। इन एनिमल्स में स्टमक प्रेजेंट होता है, जबकि साइक्लोस्टोमेटा का जो मेन जो उसकी क्लासेज है वो तो साइक्लोस्टोमेटा है, ठीक है ना, क्योंकि ओस्ट्राकोडर्मी तो एक्सटिंक्ट कर गई है, उसमें स्टमक एब्सेंट होता है बच्चों, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, यहाँ पे 3 होती है, वहाँ 1 to 2 पेयर्स होता है। और हमने उनमें 1 to 2 पेयर्स में भी देखा था कि किस में होता है, पेट्रोमाइसिन जो होती है उसमें 2 पेयर्स होती है, जबकि मैगजीन्स होती हैं उनमें 1 पेयर्स होता है। मैगजीन्स का माइंड थोड़ा कम डेवलप होता है, मैंने टेक्स्ट में बताया हुआ है, राइट। कौन अच्छे फर्टिलाइजेशन इनमें दोनों होते हैं बच्चों, अलग अलग क्लासेस होती हैं, तो हर किसी क्लासेस में अलग अलग टाइप का होता है। किसी में टोटल एक्सटर्नल बता चुके, किसी में इंटरनल, किसी में दोनों टाइप का होता है। लेकिन जो एनाथोस्टोमेटा होता है उनमें
टोटल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहीं से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे ईजिली लर्न हो गए। एक्चुअली दिस ट्रिक इज़ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेथोस्टोमेटा एंड एनेथोस्टोमेटा के लिए मैंने आप लोगों को बताई हुई है माई प्रीवियस लेक्चर्स में, बट ये लेक्चर्स में मैंने इसीलिए बताया कि एक बार सडनली अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरा वो लेक्चर्स देखा ही नहीं है, वो सिर्फ नेथोस्टोमेटा को ही सर्च कर रहे हैं, वो सिर्फ इसी चैनल का यही लेक्चर्स देख रहे हैं, तो उन्हें भी पता चले कि यस ये एक ट्रिक है जिससे हम ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू कि हम वर्टिब्रेट्स को पढ़ रहे हैं वेटर की फैमिली से। वेटर ज़्यादा खाता रहता है। नेथोस्टोमेटा को हमने पढ़ा है गंदा स्टोमक के। गने को हमने याद किया है गंदा स्टोमक को याद किया, स्टोमक गंदा स्टोमक हो गया ज़्यादा खाने से, इसीलिए ये क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई अब स्किल्ड वाला लेके आओ, जो भी स्किल्ड होगा वही लेकर आएगा, अर्न कर सकता है पेयर्ड सेमी सर्कुलर पेन जिसमें हम खाना बनाएंगे और हमारा स्टमक खराब ना हो। तो ये ट्रिक भी पूरी तरीके से रिवाइज हो गई है, आप लोग ईजिली से कर सकते हो। यही कैरेक्टरिस्टिक्स थे बच्चों, तो उतार लीजिए। स्पेशल चीज़ डेवलप कर जाती है बच्चों। जैसे ही हम इन एनिमल्स में आते हैं, इनमें एक स्पेशल चीज़ कर जाती है, पेयर्ड कंडीशंस तो हो जाते हैं, इनमें गिडल्स बन जाते हैं। गिडल समझते हो, हमारे जो लिम्स अटैच होते हैं, अपर लिम्स है लोअर लिम है, राइट। अपर लिम जो जिससे अटैच होते हैं, यहाँ पे जो बोन्स बनी होती हैं, पूरी बॉडी की जो बोन बनी होती है, मतलब हमारे ट्रंक पे जो अटैच बोन होती है जिससे हमारे लिम्स अटैच होते हैं, उन्हें गिर्डल बोलते हैं। अपर लिम्स अटैच होते हैं उसे पेक्टोरल गिर्डल बोलते हैं, और जो लोअर लिम्स अटैच होते हैं उसे हम बोलते हैं पेल्विक गिर्डल। तो बच्चों इन एनिमल्स में पेल्विक और पेक्टोरल दोनों गिर्डल्स डेवलप कर जाते हैं। वो एक अलग बात है कि ये गिर्डल्स फिन्स में और लिम्स में कब कन्वर्ट होते हैं। फिन्स पाइसिस में जो सिर्फ फिन्स होते हैं, इसमें उसमें पेक्टोरल पेल्विक गिर्डल ही होते हैं, लिम्स डेवलप नहीं करते। लेकिन बाकी के जितने भी होते हैं वो टेट्रापोडा की क्लासेस में आएंगे, जब हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, उनमें क्या करते हैं वो लिम्स बना लेते हैं। लेकिन तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इनमें ये जानना है, स्पेशल फीचर्स हैं इनका, इसीलिए इनको स्टार दिया जाएगा। जो स्पेशल चीज़ होती है उसे स्टार मिलता है। यस बच्चों, दीज एनिमल्स डेवलप टू पेयर गिर्डल। कौन कौन से बच्चों, पेक्टोरल फॉर अपर, फिन्स लिखो बच्चों, फिशेज में फिन्स होते हैं, या फिर लिब, एंड पेल्विक फॉर लोअर फिन्स और लिब। हम बच्चे सोचेंगे मैम लोअर फिन्स होता है बच्चों, जब आप डोर्सल और वेंट्रल पढ़ोगे ना उसमें पता चलेगा। डोर्सल जो होता है वो अपर को बोलते हैं, और वेंट्रल जो होता है फिशेज में वो लोअर होता है। तो लिम्स और फिन्स के लिए इसमें होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम नेथोस्टोमेटा में आते हैं वो सारे कैरेक्टर्स तो होते हैं, प्लस ये एक स्पेसिफिक चीज़ डेवलप कर जाते हैं, गिर्डल्स बन जाते हैं। इसके बाद से इन एनिमल्स में डेवलपमेंट शुरू होगी। तो यही इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी। ये आई होप कि लेक्चर आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ गुड हैबिट। एंड if any student still have any doubt, please write me in comment box. I will give answer in my next video. And really अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है and you want to get notification of my videos, subscribe this channel. क्या भाई, right? चलो पढ़ते रहिए and keep smiling. Till then, keep studying and all the best.